जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि ये पवन तिवारी सर की जो बुक है सामान्य गणित, उसकी दोस्तों ये सीरीज चल रही है, कंप्लीट मैथ सीरीज। तो दोस्तों आज ये थर्ड लेक्चर इसका होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर का जो रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी लोगों के साथ। दोस्तों अगर बात करूं रिमाइंडर थ्योरम से, शेषफल प्रमेय से, तो आपके एग्जामिनेशन में इससे एक दो प्रश्न जरूर बनते हैं, क्योंकि ये दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो आप सभी को कंसंट्रेट होकर के कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है, और जो भी डाउट होंगे इसमें क्लियर होने वाले हैं आप सभी के। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर 100% आंसर देने का आपका कोशिश करूंगा। तो दोस्तों शेषफल प्रमेय में मैंने इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको मैंने टॉपिक वाइज कर लिया है, जैसे कि केस फर्स्ट में, केस सेकंड, केस थर्ड, इस तरीके से दोस्तों मैंने उसको सीक्वेंस से डिवाइड कर लिया है। तो आपके कोई भी क्वेश्चन इसमें छूटने वाले नहीं है, और मात्र ये दोस्तों 4 से 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसमें आपका पूरा ये जो शेषफल प्रमेय है वो कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहला जो शेषफल प्रमेय है, इसका जो केस फर्स्ट है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रश्न आपको इस तरीके से दिया जाता है कि 38 की पावर जो 40 है को 37 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस डिक्टो इसी तरीके का बन जाता है। तो आपको सोल्यूशन कैसे करना है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे 38 की पावर 40 है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले 38 लिख लेना है, और इसको किससे भाग करना है, आपको 37 से भाग करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लिख लेना है, और उसके बाद 40 इसकी पावर है। अब दोस्तों देखना है, अगर आप 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, शेष कितना आएगा। जैसे आपको 37 को 38 भाग देना है 38 से, तो दोस्तों इसमें कितना आएगा आप देख सकते हैं। जैसे 38 आपने किया तो 51 जाएगा, और ये 37 आ जाएगा, तो दोस्तों 1 आ जाएगा इसमें आंसर। तो इसमें शेषफल कितना आया आपका, शेषफल आपका आ गया 1। अब दोस्तों क्या करना है कि एक जो ये होगा, ये आपको क्या करना है, जो आपका शेषफल आया है, तो 1 की पावर अगर आप 40 करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो दोस्तों 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, तो दोस्तों ये 1 ही आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके का जब भी क्वेश्चन दिखे कि शेषफल कितना होगा, तो आपको इसी तरीके का करना होगा। ये केस फर्स्ट में दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको अगर 38 को 37 से भाग देना है और कितना शेषफल पूछा जाए, तो आपको सबसे पहले इसको डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो भी आए, जैसे प्लस में आंसर आ रहा है तो इसकी पावर, आपको जितनी पावर आपको दी गई हो उसको लिख लेना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर आपका शेषफल आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि 56 की पावर 90 है को 57 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों आपको अभी मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको इसका सोल्यूशन करना है। तो जैसे आपको 56 लिख लेना है, फिर उसके बाद नीचे 57 लिख लेना है, और इसकी पावर कितनी है 90 है। तो आज अब अगर आप 57 से 56 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, -1 शेष आएगा। जैसे यहां पर मैं समझा देता हूं आपको कि आपको कैसे एग्जाम में करना है। जैसे कि आप 57 से भाग दे रहे हैं 56 को, तो आपको एक बार में ले जाना है। वैसे तो नॉर्मली तो नहीं भाग जाता है, लेकिन आपको यहाँ ट्रिक से ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको एक बार ले जाना है, तो ये 57 हो जाएगा। और जब आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो माइनस में आ जाता है, तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 90 हो जाएगा। अब जब -1 की पावर दोस्तों 90 यहाँ पर हो जाएगा, तो किसी की पावर अगर -1 है और इसकी पावर इवन नंबर होगा, तो वो नंबर जो है वो पॉजिटिव में हो जाता है, तो इसका 1 आ जाएगा आंसर पॉजिटिव में। तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका, शेषफल कितना आ जाएगा, तो आपको याद रखना है कि शेषफल आपका 1 आ जाएगा। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है इस तरीके के जब भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है।
अब दोस्तों केस सेकंड हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दिखते हैं एग्जाम में कि 2 की पावर 96 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे 2 की पावर 96 है यहाँ पर और नीचे 7 है, तो आपको 2 को इस तरीके से बनाना है कि ये 7 के या तो कम हो जाए एक या फिर ज्यादा हो जाए। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि इसको एक ज्यादा ले जाना है। जैसे कि अगर आप 2 की पावर 3 कर लें, यहाँ पर 2 की पावर 3 कर लें और अब 96 में अगर 3 कर लेंगे, 96 को आप अगर 3 इसमें से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि 3 से आपने डिवाइड किया है कि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 32 आ जाएगा आपका। तो 32 आपको यहाँ पर पावर में लिख देना है और यहाँ पर क्या करना, 7 लिख देना है। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाता है, ये दोस्तों 8 हो जाता है। तो यहाँ पर 8 की पावर कितना हो जाएगा, 32 और नीचे 7 हो जाएगा। फिर आपको अभी मैंने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था कि 7 से अगर 8 को भाग देंगे तो 1 बचेगा, और अगर 1 बचेगा 1 की पावर 32 कितना आ जाएगा आपका 1, तो यही शेष आपका हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं इस तरीके के। जब भी आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाए तो आपको इसी तरीके का करना होगा, यही मेथड सेम लगाना है, आपका नैनो सेकंड में आंसर आएगा और वहां आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। अब दोस्तों इसी का सेकंड हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कि 3 की पावर 55 है, 3 की पावर 55 है, इसको आपको 82 से भाग देना है। तो आपको क्या करना है कि फिर से आपको जो 3 है इसको ऐसा बनाना है कि आपको 82 के पास पहुंच जाए, 82 से एक कम हो या फिर एक ज्यादा बन जाए। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको 3 3 इसको कितनी बार मल्टी, 3 या 9 या 27, 27 को अगर आप 3 से करेंगे तो 81 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 की पावर आपको 4 कर लेना है। तो 3 की पावर आपने 4 कर लिया और अब 55 में कितना बचेगा। अब दोस्तों 55 तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे और 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, अब 52 और 3 55, तो 3 की पावर 3 यहाँ और आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको वहां पर डिवाइड कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 82 से आपको भाग देना ही था। अब दोस्तों आप क्या करेंगे कि 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, उसकी पावर 13 हो जाएगा और 3 की पावर 3 हो जाएगा, अपान 82 हो जाएगा। अब जब आप 82 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये -1 आएगा। अब -1 की पावर 13 हो जाएगी और ये कितना आएगा, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 दोस्तों हो जाएगा। अब इसकी पावर दोस्तों कितनी है, आप देख लीजिए कि इसकी पावर दोस्तों है 13, तो ये क्या है, 13 जो पावर थी ये है ऑड ऑफ की पावर, ऑड है मतलब विषम है, तो ये माइनस का ही रहेगा, तो ये माइनस का 1 और ये 27 से आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 27 आपका आ जाएगा। अब दोस्तों 27 आया है ना, तो आपको डायरेक्ट 27 तो आएगा नहीं, इसमें बचेगा नहीं, तो आपको क्या करना है कि 27 को अब आपका शेषफल कितना हो जाएगा। दोस्तों यहां से थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं, आप पहले ही नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कितना आ गया, 27 माइनस का 27 आ चुका है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि इसी को आप जो मैंने पिछले वाले चैप्टर में कराया था कि जो आपका शेषफल हो उसको भाजक से क्या किया जाता है, भाजक से माइनस कर दिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको 82 भाजक है तो 82 से 27 आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका 55 आंसर आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे आपको इसका आंसर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब केस तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि 2 की पावर 67, इसमें हमें क्या गिवन है कि 2 की पावर 67 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 67 सबसे पहले दोस्तों लिख लेना है आपको और 10 से डिवाइड कर देना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये क्योंकि 67 पावर है दोस्तों, तो आपको 2 की पावर 1 बाहर निकाल लेना है और 2 की पावर यहाँ कितना रह जाएगा दोस्तों, तो 66 रह जाएगा, अपान 10 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि 2 की पावर ऐसा बनाना है कि आप जो है इसमें क्या करना है कि 2 की पावर 1 आ गया और यहाँ पर हमने क्या किया कि 2 की पावर 2 कर ली और यहाँ पर कितना आ गया, 33 बचा। आपको ये पता होगा कि आप जब 66 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा।
तो ये 2 अंदर आ गया है आपका, और ये कहां पर आ गया, ऊपर 33 आ गया है। तो आपको याद रखना है कि 2 की पावर ये 2 हो जाएगा और 33 हो जाएगा। 10 को दोस्तों आप 2 और 5 में तोड़ सकते हैं इसको। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो अब ऊपर कितना बचा, 2 की पावर 2 और यहाँ पर 33 बचा आपका। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और पावर में 33 आ जाएगा, अपान में 5 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आपने 5 किया तो 5 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी दोस्तों। जब आप माइनस 1 की तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 33 हो जाएगी, तो आपको आ जाएगा -1। अब माइनस जो 1 होगा तो आपको क्या करना है, जब भी आपका निगेटिव में आंसर आए तो भाजक से आपको डिवाइड कर देना होता है। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाती है, यहाँ पर 5 हो जाएगी और -1 तो बराबर 4 आपका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बहुत सरलता से और आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं एकदम बेसिक से दोस्तों करा रहा हूं और एडवांस लेवल। दोस्तों अगर ये बात करूं मैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार ट्रेंड हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पूरी दोस्तों मैं कंप्लीट सीरीज आपकी कराने वाला हूं। ये जो सामान्य गणित है, जो पवन तिवारी सर की ये जो मैथ की बुक है, इसको मैं सीक्वेंस से, हेडिंग से और कंप्लीट कराने वाला हूं। तो अगर आपको मैथ नहीं भी आ रही होगी तो आपको बहुत अच्छे से आने लगेगी। ये आप सीरीज पूरी देखिए, जिससे कि आपको आने वाले जो एग्जाम होंगे आपको खुद ही फर्क पता चलेगा कि मेरी मैथ कितनी इंप्रूव हो गई है। अब दोस्तों इसका लास्ट एक क्वेश्चन है कि 5 की पावर 500 में 500 से भाग देने पर शेषफल दोस्तों क्या होगा। तो ये वाला भी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 5 की पावर 500 लिखना है और आप नीचे भी 500 से आपको भाग करना है। तो उसी तरीके से आप करेंगे, जैसे कि हम इसमें निकाल लेते हैं कि 5 की पावर हम 3 कर लेते हैं, और 5 की पावर अब 3 अगर निकल आएगा तो 497 दोस्तों बचेगा इसमें से, और नीचे कितना आ जाएगा, 5 की पावर 3 125 आ जाएगा। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, और गुणे 4 ये हो जाएगा दोस्तों 500। तो आपको क्या करना है, अब ये 5 की पावर 3 5 की पावर 3 दोस्तों कट जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि 5 की पावर यहाँ पर 497 बचेगा और नीचे 4 आ जाएगा। जब 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और जब 1 को आप 497 कोई भी पावर हो तो 1 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शेष कितना इसमें बचेगा, 1 बचेगा। तो दोस्तों देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि केस 4 का जो ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे कि दोस्तों ये 37 है प्लस 20 है को 38 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है। 37 की पावर दोस्तों ये 85 आपको लिख लेना है। तो 37 की पावर 85 प्लस 20 को 38 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो आपको सॉल्व करना है, जैसे कि आपको 37 की पावर 85 लिख लेनी है दोस्तों, प्लस 20 लिख लेना है, और अपान में 38 लिख लेना है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा कि 37 आएगा, 37 की पावर 85 हो जाएगी, और अपान में 38 आ जाएगा। ठीक है, तो 38 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 की पावर 85 हो जाएगा और प्लस में 20 दोस्तों हो जाएगा। तो क्योंकि ये पावर क्या है, ये विषम पावर है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, -1 प्लस 20। तो दोस्तों आपका 19 ये आंसर हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको रिमाइंडर थ्योरम अब आसान लगने लगी होगी। दोस्तों अगर आपको इसी का PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डेली अपलोड करता हूं, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों कल की जो वीडियो होने वाली है वो दोस्तों पैरों पर, जैसे पैरों के संख्या कितनी होगी, गर्दनों की संख्या, कितने सिर होते हैं, तो दोस्तों जानवरों वाले प्रश्न हम कल करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, इसी तरीके से दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में।